एक पिता जो अपनी बेटी के लिए जी रहा था, जिसने उसे चलना सिखाया, जिसने उसकी हर जिद पूरी की, लेकिन उस पिता को उसकी बेटी ने अपने ही हाथों मौत के घाट उतार दिया। वजह प्यार या फिर कोई जुनून। एक मिल्कशेक जिसमें घुला था जहर, और एक ऐसी साजिश जो 3 साल से दबे राज की तरह दफन रही। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे जितना छुपाओ वो एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। और इस कहानी में सच सामने लाया खुद पति ने। ये कहानी है महाराष्ट्र के चंद्रपुर की, जहां एक बेटी रक्षक बनते बनते भक्षक बन गई। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज 1। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो रिश्तों पर भरोसा करने से पहले आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक बेटी की जो खुद पुलिसकर्मी बनी, लेकिन उसी ने अपने ही पिता जो खुद पुलिस विभाग में थे उन्हें जहर देकर मार डाला। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस हत्या का खुलासा पूरे 3 साल बाद हुआ। आइए जानते हैं इस खौफनाक और सिरहन पैदा करने वाली कहानी का हर पहलू। महाराष्ट्र का चंद्रपुर एक शांत शहर जहां सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा राज दफन था जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकता है। एक पिता और उसकी बेटी। पिता का नाम जयंत बालावार, जिसकी उम्र 45 साल थी, जो पुलिस विभाग में कार्यरत थे। एक जिम्मेदार अफसर की तरह भूमिका निभा रहे थे और उससे बढ़कर भी एक जिम्मेदार पिता भी थे। उनकी दुनिया उनकी बेटी ही थी, आर्या भल्लावार। आर्या, जिसे उसके पिता ने हर खुशी दी, हर मुश्किल से बचाया, हर मुश्किल हालातों में लड़ना सिखाया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनकी यही बेटी उनकी मौत की वजह बनेगी। साल 2022 की बात है। आर्या की जिंदगी में एक शख्स आता है जिसका नाम होता है आशीष शेडमाके। दोनों के बीच प्यार होता है, मुलाकातें होती हैं, फोन कॉल के माध्यम से बातें होना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे रिश्ता गहरा होना होता शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो पिता को कुछ नहीं पता था, लेकिन जब सच सामने आया तो जयंत भल्लावार ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। उन्होंने समझाया, रोका, डांटा भी, लेकिन आर्या पर प्यार का जुनून सवार था। घर में झगड़े बढ़ने लगे, बहस होने लगी, तकरार होने लगी और हालात इतने बिगड़ते गए कि बात मारपीट तक पहुंच गई। अब आर्य के मन में एक खतरनाक ख्याल जन्म ले चुका था। अगर पिता नहीं रहेंगे तो कौन रोकने वाला होगा, कौन टोकने वाला होगा। और यहीं से शुरू हुई एक खौफनाक साजिश। आर्य ने अपने प्रेमी आशीष के साथ मिलकर अपने ही पिता को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इस प्लान में शामिल हुआ आर्य का मौसारा भाई चैतन्य उर्फ मोंटी गोइडाम। चैतन्य ने सिर्फ 5000 रुपए में जहर का इंतजाम किया। एक कांच की बोतल में मौत बंद करके वो जहर आर्य तक किसी न किसी स्थिति में पहुंचा दिया। अब हम बात करते हैं तारीख 25 अप्रैल 2023 की। सुबह का वक्त था, जहां जयंत भल्लावार ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। घर में हर दिन की तरह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आर्य के हाथ में था गिलास, जिसको हम मौत का गिलास भी कह सकते हैं। उसी मिल्कशेक में जहर मिला दिया गया और अपने पिता को पिला दिया। एक बेटी अपने पिता को मौत परोस रही थी। मिल्कशेक पीने के बाद जयंत जब अपने ऑफिस पहुंचे, जिलाधिकारी कार्यालय का प्रशासनिक भवन, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें चक्कर आने लगे और देखते ही देखते उनकी मौत हो गई। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तब उनको बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया था। उस वक्त मौत का असली कारण सामने नहीं आया, ना ही कोई शक हुआ, ना कोई जांच हुई और इस हत्या को एक सामान्य मौत मान लिया गया। साजिश आर्या की कामयाब हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद आर्या और आशीष ने शादी कर ली। अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, अब उन्हें कोई टोकने वाला नहीं था। लेकिन जिस रिश्ते के लिए हत्या की गई थी वह रिश्ता ज्यादा दिन टिक ना सका, वह रिश्ता ज्यादा दिन चल ना सका। शादी के बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। आशीष का व्यवहार शुरुआत में तो अच्छा था, लेकिन बाद में आशीष का व्यवहार खराब होने लगा, जिसके चलते उसे पुलिस सेवा तक से बर्खास्त कर दिया गया। वही आर्या भी ससुराल जाने के बजाय अपने मायके में रहने लगी। रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पे था, लेकिन फिर वो हुआ जिसको किसी को भी उम्मीद नहीं थी। 3 साल बाद
सच का विस्फोट फूटा। तारीख है 23 मार्च 2026 की। झगड़े, गुस्से और बदले की भावना में आशीष ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने ही पत्नी का राज खोल दिया। उसने बताया कि आर्य ने अपने पिता की हत्या की थी और मिल्क शेक में जहर मिलाकर अपने पिता को पिलाया था। पुलिस की कार्रवाई हुई। शिकायत मिलते ही रामनगर पुलिस हरकत में आई। जांच शुरू हुई और एक एक करके सारे सबूत सामने आने लगे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी आर्या बालावार, उसका पति आशीष एडमाके, मोसेरा भाई चैतन्य और जहर सप्लाई करने वाला चौथा आरोपी बना। सभी आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब हम बात करते हैं इन आरोपियों पर क्या धाराएं और क्या केस लगी हैं। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें 302 हत्या, 120 साजिश, 201 सबूत मिटाना, 34 साझा अपराध। अब सवाल जो इस केस में रह गए हैं, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि एक बेटी अपने पिता की जान ले ले? क्या सिर्फ ये प्यार था या फिर कोई जुनून, या आर्य ने किसी स्वार्थ के चलते अपने पिता की हत्या कर दी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पति सच नहीं बताता तो क्या ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाता? ये कहानी एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। मैं हूं आपका शुभम और आप देख रहे थे एआई न्यूज़। धन्यवाद।